मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 27 से 32वां वचन तक हम पढ़ें। इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। कल हम लोग मनन कर रहे थे कि कैसे सच्चा क्रिसमस नए वर्ष के लिए रास्ता खोलता है। एक नई शुरुआत एक व्यक्ति के जीवन में तब होती है जब वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है और आज्ञा मानता है। पवित्र वचन में हम कई व्यक्तियों के जीवनों को देख सकते हैं जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श के कारण बड़े बदलाव हुए। ऊपर पड़े हुए वचन में हम देख सकते हैं कैसे एक चुंगी लेने वाला जिसका नाम लेवी है, उसे वचन में हम मत्ती के नाम से भी जानते हैं। उसका व्यवसाय वो चुंगी लिया करता था। मत्ती ने मसीह यीशु के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि प्रभु यीशु का जीवन और सेवकाई उस समय के समाज में एक बड़ा उथल पुथल मचा रहा था। लेकिन मत्ती कभी भी प्रभु के पास अपने आप नहीं आया। शायद वो सोचता होगा, मैं प्रभु के पीछे चलने के लिए लायक नहीं हूं क्योंकि प्रभु पवित्र है। लेकिन हम वचन में देखते हैं कि हमने प्रभु को नहीं चुना, वरन प्रभु ने अपने अपार अनुग्रह से हम एक एक को चुना है। प्रभु जब इस संसार में सेवा कर रहे थे, अलग अलग लोगों को जो अलग अलग अवस्था में थे उनके पास जाकर प्रभु ने एक एक को चुना। कई तो सीधे सच्चे थे जैसे नथानिएल, लेकिन कई सबसे दुष्ट पापियों में गिने जाने के लिए लायक थे। उन्हें भी प्रभु ने चुना। प्रभु ने सबको एक जैसा प्यार किया क्योंकि सब उसकी सृष्टि है और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सब अनंत जीवन पाए। जब प्रभु ने मत्ती को उसके काम के जगह में देखा, उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। उसे और कोई उपाय नहीं दिया, ना ही उसे फैसला लेने के लिए समय दिया। लेकिन प्रभु के शब्दों ने मत्ती के जीवन में इतना बड़ा काम किया कि वो सब कुछ छोड़कर उसी समय खड़ा होकर प्रभु के पीछे पीछे चलने लगा। प्रभु के बातों को उसने दिल से ग्रहण किया। ऐसे लगता है जैसे कि इन शब्दों के लिए वो बड़ी देर से इंतजार कर रहा था। उसके फैसले का क्या परिणाम होगा उसने नहीं सोचा, और ना ही प्रभु के पीछे चलकर वो कभी अपने फैसले के विषय में पछताया। जरा देखे वो फैसला लेने के बाद उसने किया क्या। जो पैसा था उसके पास, उसको बचाने का प्रयास नहीं कर रहा ताकि आगे उसके काम आए, वरन उसने अपने घर में एक बड़ा भोज का इंतजाम किया। समाज में एक अच्छा नाम कमाने के लिए नहीं, लेकिन एक सच्चे मन से उसने ये भोज का इंतजाम किया ताकि उसमें आने वाले चुंगी लेने वाले और पापी आए और प्रभु यीशु को मिले, और वो जो नया जीवन उसने पाया वो दूसरे भी पा सके। ये है उस बुलाहट का परिणाम। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करता है, ये चिन्ह दिखते हैं। वो अपनी खुशी को अपने अंदर समा नहीं सका। वो नया जीवन उसने जो पाया, वो अपने सहकर्मियों के साथ
बाकियों के साथ बांटना चाहा जिन्हें वो जानता था, ताकि वो भी उस उद्धार की खुशी को अनुभव करे जो उसने पाया। सच है, प्रभु यीशु ने जब मत्ती को बुलाया, उस पुकार ने मत्ती के जीवन को बिल्कुल बदल दिया, उसे एक नया व्यक्ति बनाया। लोग उसे नफरत करते थे, लेकिन प्रभु ने उसी को इस्तेमाल किया नए नियम के पहले सुसमाचार को लिखने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार में हम मसीह यीशु को राजा के तौर पर चित्रित हम देख सकते हैं। आने वाला मसीहा जिसके लिए चुने हुए लोग बड़ी आशा से इंतजार कर रहे हैं। मत्ती प्रभु के मार्ग में अंत तक चला, आज्ञाकारी था, विश्वास योग्य दास था, और उसने अपना जीवन भी एक शहीद के तौर पर अर्पण किया, क्योंकि अनंत काल के प्रेम से वो बंधा हुआ था। यही है सच्चे क्रिसमस का असर। उस दैवीय उद्धार को जब एक व्यक्ति अनुभव करता है, तो उसके जीवन में जो खुशी आती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक पापी को धर्मी बना देता है। आइए इस क्रिसमस के अवसर पर हमारी कानें भी प्रभु की आवाज सुनने के लिए खुली रहें, प्रभु की आज्ञाओं को हम माने। आइए हम अपना कीमती टाइम फैसले लेने में बर्बाद ना करें। बाद में क्या होगा उसको सोचकर हम समय बर्बाद ना करें। शायद ये अच्छा अवसर फिर हमें कभी ना मिले। समय उड़ता है, वो किसी के लिए इंतजार नहीं करता। कहीं हमारा जीवन पछतावे के साथ समाप्त ना हो। खोए हुए अवसरों के बारे में पश्चाताप कर हम निराश होकर इस संसार से ना जाएं। आइए प्रभु के पीछे चलें, संसार के पीछे नहीं, जो सिर्फ कुछ रीति रिवाजों से तृप्त है। मत्ती यीशु के पीछे कुछ आशीषें पाने के लिए या कोई चमत्कार देखने के लिए नहीं चला, वरन वो प्रभु से आकर्षित था, जिसे उसने राजा कर देखा। चुने हुए लोग मसीह को स्वीकार करे या ना करे, मत्ती ने अपना जीवन अनंत काल के राजा के चरणों में समर्पण किया। उसके पीछे चलने का फैसला किया, जहां कहीं वो लेकर जाए। राजाओं के राजा के उस पुकार को उसने स्वीकार किया। बड़ी खुशी और अभिमान के साथ उसने अपने विश्वास का दूसरों के सामने ऐलान भी किया। एक समय तक वो इस संसार के धन दौलत को प्राथमिकता देता था, लेकिन जिस समय प्रकाश उसके हृदय में चमका, यह धन दौलत किसी काम का नहीं रहा। सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चला। निंदा बदनामी का क्रूस उठाकर चलने को भी तैयार हो गया। हमारा भी ऐसा ही मन हो, मसीह के प्रेम से बंधे हुए, प्रभु को अपना राजा मानते हुए। आइए अनंत काल के लिए हम प्रभु के साथ चलने के लिए फैसला लें। तभी सही क्रिसमस का आनंद हम अनुभव कर पाएंगे, जो परमेश्वर ने सबके लिए दान में दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। मत्ती के जीवन के द्वारा प्रभु आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। कैसे आपकी आवाज सुनकर फैसला लेने में समय नहीं गवाया, आपके पीछे हो लिया। प्रभु आपकी वो आवाज इन दिनों में जब दुनिया क्रिसमस मना रही है, हम एक एक वो आवाज को सुन सके। अगर हम में से कोई अभी तक आपकी आवाज को नहीं सुना, बाप, ये नए साल में प्रवेश करने के पहले सही क्रिसमस के उस आनंद को अनुभव करने के लिए मदद कर। आपकी उस आवाज में वो जीवन है, उस आवाज में वो आनंद है। प्रभु, इस बड़े उद्धार को जो तूने मनुष्य के सामने रखा है, उसे हम कोई भी तुच्छ ना समझे, वरन अवसर को बहुमूल्य समझकर आपको अपना प्रभु मानकर आगे बढ़ने के लिए, क्रिसमस की सही खुशी और आनंद को अनुभव करने के लिए हम एक एक को मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।